इस स्थान को विराजमान होकर के सुशोभित करें। और आज हम सबके मध्य परम ही अलौकिक इस पंचम दिवस की बेला उदय होकर के आई है। इस दिव्य बेला में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हम सबके परम पूजनीय परम आदरणीय आचार्य मनमोहन मिश्र जी महाराज के दिव्य मुखारविंद से आज हम इस पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़े मनोभाव से अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाते हुए माँ काली की बड़ी अनुकंपा, श्री भोलेनाथ की बड़ी कृपा, जो आज हम सब इस दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। कल आप सभी ने बड़े भाव से श्री बाल कृष्णलाल के जन्मोत्सव की सुंदर सुंदर बधाइयों का आनंद लिया। किस प्रकार ठाकुर जी ने वसुदेव और देव की मैया पर कृपा की, जो स्वयं बालक बन करके आज देवकी मैया के यहाँ पधारे। उसी प्रकार हम सब भी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप भी मुझे अपनाएं और हम पर भी अपनी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इसी भाव से बिना किसी तर्क के, बिना किसी वितर्क के विराजमान होकर के केवल प्रभु चरणों में मन को लगाते हुए आज की इस दिव्य कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो आइए एक बार जोरदार जयकारा लगा करके पूज्य महाराज श्री का वादन करेंगे। बोले व्यास जी महाराज की जय श्री राम। जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कालियामर्दनो विजयते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। पुरन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतगीतिके।
संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापुहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री राधे जू मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे लीजियो अपने चरणन में वास। लाख बार हरि हरि कहो एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन उपवास। मेरो मन माणिक गिरवी धरयो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि न छूटन किया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। श्री कालिया मर्दन सरकार की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। श्री बांके बिहारीलाल की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। राम देवताओं की जय हो। प्रत्यक्ष देवताओं की जय हो। अप्रत्यक्ष देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम। आइए पंचम दिवस की वेला में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए अपने हृदय में गोविंद का आश्रय लेते हुए कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जितने भक्त यहाँ विराजमान हैं सभी कीर्तन का आनंद लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे शिवा के बिहारी शिवा के बिहारी माँ के बिहारी शिवा के बिहारी माँ के बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन कारण कारण वरुणालय मुक्त वांछा कल्पतरु राधा रमण बाधा हरण चित्त हरण केवलाहार निर्विकार निर्विकल्प श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्ताह विधि से मेरे गोविंद के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि आज पंचम दिवस की वेला में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही सिद्ध और पावन स्थान है माँ काली मैया के चरणों में बैठकर भूत भावन भोलेनाथ के सन्मुख बहुत महती कृपा है मैया की और बाबा की कि आज यह पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत इस व्यास पीठ को संभालने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। देखिए भैया, ये कोई साधारण मंच नहीं है जो ये व्यास पीठ होते हैं। ये क्या है? ये भगवान की गद्दी है। यहाँ जितने भी देवता होते हैं ना, सभी सेवा में आते हैं भागवत भगवान की। कोई भी देवता इससे वंचित नहीं रहता है। देवता बड़े प्रसन्न होते हैं ऊपर की चलो श्रीमद् भागवत चल रही है बिनौरा धाम में, हमें भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। और हम कैसे हैं कि भैया बिल्कुल
जब व्यास जी महाराज आ जाए, कथा प्रारंभ हो जाए, उसके बाद ये शनई शनई धीरे धीरे अपने घरों से निकलते हैं। भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया, कल सुंदर बधाइयां। गोकुल में बाबा के यहाँ मनाई गई। कल देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने अनन्य अवतार लिए, फिर वामन अवतार, नरसिंह अवतार, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार, और सबसे अंत में हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल। कितने अवतार हो गए। भागवत जी क्या है? समस्त शास्त्रों का सार है। यहाँ बिल्कुल सबकी कथाएं थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त रूप से, किसी की 2 अध्याय में, किसी की 5 अध्याय में, किसी की पूरे स्कंद में। कोई भी कथा भागवत जी से परे नहीं है। जितनी भी पुराण, महापुराण इत्यादि है ना, सबकी कथा भागवत जी में है। और जो सबका सार बताती है, हमें भक्ति का भी, ज्ञान का भी, वैराग्य का भी, भक्ति कैसे करें, मार्ग प्रशस्त करती है। देखिए भागवत जी न हो, भागवत जी अगर श्रवण न की होती तो मीराबाई जैसी भक्त हमें नहीं मिलती, कबीरदास जी महाराज जैसे हमें संत नहीं मिलते, सूरदास महाराज जी जैसे हमें संत नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इन्हें भागवत सुनकर ही ठाकुर जी से इतनी प्रीति हुई है। जब वो भागवत की शरण में आए ना, तब प्रीति हुई है। प्रेम से गई जय श्री राधे। अब भैया जब ठाकुर जी पहुंचे हैं कहाँ? गोकुल में, और यशोदा मैया के यहाँ सुंदर बधाइयां चल रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं वहां। क्यों? बाबा कितने वर्ष के आ गए थे? 90 वर्ष के, या चौथे पन में लाला को पायो मैया ने। आज सबरी ब्रजवासियों को खबर लग गई कि यशोदा मैया ने लाला जाए। आज सबरे ब्रजवासी अपने अपने घर से बधाई लेके आ रहे हैं और मैया से कह रहे हैं, यशोदा मैया बधाई हो। मैया कह रही है, तुमको भी बधाई हो। आज इतना भयंकर उत्सव मनाया जा रहा है, स्वर्ग आदि लोकों से देवता सब देख रहे हैं। देखिए ब्रज में कितना दान कर रहे हैं आज नंद बाबा लाला के होने पर। इतनी खुशी की भैया आनंद स्वात्मजुत्पन्नी जाता लादो महामना। आज बहुत अपने आप को ब्रह्मानंद समझ रहे हैं कि हमसे सुखी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। चटक मटक बिल्कुल पूरे ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं बाबा। सबरे ब्रजवासी पधारे मैया के यहाँ, सुंदर बधाइयां गाई गई। यहाँ से भी भैया कल हमारे भैया ने सुंदर बधाइयों का आनंद आपको दिया। नाचे थे ना आप भी, जैसे ब्रजवासियों ने बड़ी धूमधाम से नृत्य किया, ऐसे ही बिनौरा धाम में भी ठाकुर जी के होने का जो जिन्हें प्रसन्नता दी वही नाचे भैया, जिन्हें ठाकुर जी के आने की खुशी हुई थी। अब जब घर में बालक हो रहा तो वहां में तो खूब बढ़िया जोर जोर से बढ़िया डीजे लगवा के नाचे, है ना, है कि नहीं? पर भगवान की कथा में ना शर्म आवे लोगों ने, कोई कहा सोचे को ये नाच रही है। पर यहाँ जो नाचता है भैया, उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, जन्म मरण के बंधन से वो छूट जाता है। ऐसी यही श्रीमद् भागवत।
जब बाबा को पता लगी कि भैया आज लाला हुआ है तो ब्राह्मणों को बुलाया। स्वस्ति वाचन हुआ, जैसे ही जन्म हुआ ठाकुर जी का खबर लगी तो ब्राह्मण का जाओ बाबा यमुना जी में स्नान करके आओ। अब भैया चकाचक बाबा ने स्नान करो, यमुना जी में गए और अब आए तो ब्राह्मण आकर स्वस्ति वाचन शुरू किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन के बाद जब दान का नंबर आया तो भैया 2 लाख गौओं का दान दिया है बाबा ने आज ब्राह्मणों को। देखिए ब्राह्मण को गाय बहुत प्रिय है, लेकिन यहाँ भैया ऐसा है कि यहाँ लोगों को भैंस बहुत प्रिय है। वैसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण और गाय दोनों का बहुत मेल है। ब्राह्मण को गौ दान दिया है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो, क्योंकि यज्ञ में दोनों का काम है। गाय नहीं होगी तो सामग्री अधूरी है और ब्राह्मण नहीं होगी तो विधि अधूरी है। 2 लाख गौओं का दान बाबा ने आज ब्राह्मणों को दिया। कहते हैं जब नालोच्छिदन संस्कार होता है तो उससे पहले जितना दान है कर लो, उसके बाद फिर सूतक लग जाता है। अब भैया सबसे पहले कौन आई? भगवान की बुआ सुनंदा। और मैया से कह रही है देखो मैया तुमने इतनी बधाई लुटाई, अब मैं भी कछू लूंगी। मुंह भी बिल्कुल कछू ऐसो चाहिए, बिल्कुल अनमोल। अब बाबा तो इतनी प्रसन्न है कि भैया सब लुटा रहे हैं आज, मानो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है ब्रजमंडल में। इतना आनंद बरस रहा। अब सुनंदा बुआ आई, कहती है देखो बुआ कोई बधाई चाहिए। मैया के गले में जो 9 लाख हार डला था उस पर नजर पहुंची। मैया बोली देखो सुनंदा तुम जो कहो आज जो चाहो वो मांग लो, जो मांगना चाहती हो आज, जितना चाहती हो उतना आज तुम्हें मिलेगा। इतनी खुशी है मैया। जब अंदर गई तो आज गोपाल जी को हाथ में लिया मैया ने और सुनंदा बुआ की गोद में पधरा दिया। बोले लो इससे अनमोल तो कुछ है ही नहीं, मेरे लाला से बढ़कर थोड़ी है कुछ। बुआ बोली देखो मैया अब ये लाला मेरो है, मैं तुमको दाई रख रही हूं या को लालन पालन तुम करियो बस। लाला तो ही हो मेरो ही है, अब तुम या को लालन पालन करियो। और भैया जो दाई आई है ना मैंने मैया के गले में वो हार देखो, बोली देखो यशोदा वो तो ये 9 लाख का हार चाहिए। बाबा बोले दे दो अब जो कुछ है आज जो जो मांगे उसे वो दिया भगवान। ऐसी इतना दान आज नंद बाबा ब्रजमंडल में कर रहे। आनंद ही आनंद चारों तरफ बरस रहा है। सुंदर बधाइयां चल रही है। मैया भूल ही गई कि भैया लाला की छठी भी हो गए। कई एक सुना है कि एक संत ने कहा कि 1 वर्ष तक मैया ने सिर्फ बधाई बधाई उत्सव ही उत्सव मनाए, लाला की छठी नहीं हुई। लाला की छठी कब मनाई जाती है? जब 1 वर्ष हो जाता है, जो सप्तमी पड़ती है उस पर मनाई जाती है, क्योंकि इतनी उत्सव ही मनाए मैया ने। या चक्र भूल ही गई कि भैया लाला की छठी भी मनानी है। इतना उत्सव ब्रजमंडल में। नंद बाबा बढ़िया चकाचक सज के आए। जब सबरे ब्रजवासी बोले अरे बाबा आज तो नाचना पड़ेगा। बाबा बोले अरे लाला मैं 90 साल का हूँ, मैं बुढ़ापे में नाचूंगा? बोले अरे नाचो तो सब पे आवे, नाचो और गानो सब पे आवे, कोई कैसे भी गावे पर आवे तो सही है। आज बाबा को बीच में खड़ा किया और भैया एक सर पे भगवान बाबा हाथ रख के एक कमर पे बढ़िया ठुमक ठुमक ठुमका चला रहे हैं। इतना आनंद सबरे ब्रजवासी देख देख हंस रहे हैं बाबा को। एक ग्वालवाल आया, उसने लिया पूरा दधी का जो मटका था वो बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बोले बाबा वो तुम बहुत मल्लुक लग रहे हो। बोले देख मैं कितने बढ़िया चकाचक वस्त्र ने पहन के आया हूँ, कितने सज बज के तेने सबरो गुड़ गोबर कर दियो।
बोले अरे बाबा जब लाला को मुख देखे ना तो दधी से स्नान करके जा। अब तो भैया बाबा से जो कह रहा हो सब मानना है। बोले ऐसे ही हो तो, क्योंकि चौथे पन में लाला को पायो, इतना आनंद ब्रज में चल रहा था। इतने में उन्हें याद आई कि भैया कंसी ने कर्ष ततो करा प्रहितस्तेन मथुरां गतः। ग्वाले वालों से बोले देखो कंस के कर को तो मैं भूल ही गया, और भैया अगर कंस को कर नहीं दूं तो पता नहीं वो क्या कर दे। तो एक काम करो, तुम मेरे लाला को ध्यान रखियो, मैं अभी मथुरा जाके आता हूं। सबरे ब्रजवासियों से कह के बाबा बोले तुम मेरे लाला को ध्यान रखियो, बढ़िया उत्सव मनाओ, तुम्हारो ही लाला है बिल्कुल, ये समझो ये सब तुम्हारो ही है, और मैं भी बस कर दे के आता हूं। अब भैया जब बाबा कर देने मथुरा चल दी है तो वहां से कौन आ रही है? भगवान की मौसी। बाबा यहाँ से निकले, मौसी का वहां से आगमन। यहाँ बढ़िया सुंदर चकाचक उत्सव चल रहा था। मैया उत्सव पे उत्सव मना रही। पूतना ने सोचा कि चलो इसी भीड़ में ही हम भी इसमें अंदर हो ले, बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया। एक कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी थी, भगवान को मारने आई थी पूतना, जो बच्चों को मारने वाली ऐसी पूतना। जो बालक होता छोटा उसका यही काम था कि जो भी बालक हुआ उसे मारना ही है। तो आज बढ़िया सज बज के आई, और जब नन्हे महल में प्रवेश किया, यशोदा मैया से बोली अरे मैया बधाई हो। मैया ने देखा बधाई हो, ये तो मैं गोपी नई सी देख रही हूँ, इतनी सुंदर सबरे ब्रजवासी देख रहे हैं। अब मैया इतनी प्रसन्न थी, उन्हें यही ना पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। घर में जब उत्सव है तो पता थोड़ी लगे कौन आ रहा है। मैया ने सोची कोई होगी मेरी चचेरी मामा की, भूपा की, कई की होगी बहन, कोई बात ना है, लाओ लाला वहां पधरा रखो, मैंने वाकू आशीर्वाद दे के तो मैया सोच रही है अब सबरी गोपी आशीर्वाद देने मेरे लाला को पधार रही है। पूतना पहुंची है भगवान के पास। भगवान ने जब पूतना को देखा तो नेत्रों को बंद कर लिया। और भैया जब नेत्रों को बंद किया तो इस पर बड़े बड़े मुनियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मानो भगवान नेत्र बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मैं तो यहाँ प्रेम करने आया हूँ, ब्रजवासियों में प्रेम बांटने आया हूँ, परंतु मुझे यहाँ सर्वप्रथम इसे मारना पड़ रहा है। तो नेत्र बंद कर दिए। कहते जब कोई शुभ कार्य हो, कोई किसी कार्य की शुरुआत हो, क्योंकि राक्षसों का भी अंत करना था, तो बोले नेत्र बंद कर लिए। भगवान मानो मंगलाचरण कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भगवान जान गए कि ये मुझे जहर पिलाएगी, तो भोले बाबा का चिंतन कर रहे हैं। बोले बाबा जहर वहर पीने को काम तो तुम्हारो है, हम तो दही वाले हैं, हम तो मक्खन खाने वाले हैं। बोले भोले बाबा तुम देखो यार। किसी संत ने कहा कि भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्र हैं, तो दोनों बंद हो गए। बोले नहीं, मैं पूतना को स्थान नहीं दे सकता। कोई कहता भगवान विद्या स्वरूप है और पूतना क्या थी? अविद्या। कई प्रकार के अपने अपने विचार। कोई कहता है कि जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, और अगर मेरा पूतना से प्रेम हो गया, मेरी मौसी से मेरा स्नेह हो गया, तो मैं उसका वध नहीं कर पाऊंगा। और कहते हैं जो देखने का पात्र ना हो उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। भगवान कैसे हैं? भगवान का तो
भगवान के सामने जो जैसा है वो वैसे ही रूप में जाए। मान लो पूतना अपने स्वरूप में आ जाती तो भगवान उसे ना मारते, हड़कंप मच जाता पूरे नंद महल में, क्योंकि अपनी भी तो सुंदर स्वरूप लेकर आई थी। अब अनेकों अनेक विचार संतों ने अपने नेत्र बंद करने पर ठाकुर जी के दिए, सबके अपने अपने विचार। पूतना ने ठाकुर जी को उठाया भैया और दुग्ध पान कराने लगे। भगवान ने थोड़ी देर उसके स्तनों में जो दुग्ध था उसको पान किया। अब भगवान उसके प्राणों का हरण करने लगे और भैया पूतना तो अपने भयंकर स्वरूप में आने लगी, भगवान को लेकर आकाश में उड़ने लगी। अब कह रही है छोड़ो सामुंच सामुंच, मुझे छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं मौसी यही तो नहीं करता मैं, एक बार जिसको पकड़ा उसको फिर नहीं छोड़ता। जो मेरी शरण में आया उसकी गति सुनिश्चित है। और भगवान को लेकर जब वो आकाश में उड़ी तो भगवान ने जब उसके प्राणों का हरण किया तो भैया भयंकर उसका स्वरूप 6 कोस में जाकर वो गिर गई। ब्रज में जितने वृक्षों के नीचे गिरी सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। और जब यशोदा मैया पालने में देखने आई लाला को, देखा लाला पालने में नहीं है तो सारी नंद महल में हल्ला हो गया, बोले लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। जब ब्रजवासियों ने देखा तो ऊपर बैठे ठाकुर जी स्तनों पर। पूतना के शरीर से जो प्राण ज्योति निकली ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। सारे ब्रजवासी अब नशेनी लगा के भैया चढ़ रहे हैं ठाकुर जी को, उतारो नीचे। मैया के पास लेके आए और मैया पूछ रही है एक बात बताओ ये लाला वहां कैसे पहुंचो। दो ब्रजवासी आए, ग्वाले वाले बोले देखो मैया वो तो ऐसा लग रहा है लाला को लेके भाग रही हो तो ये धाम से गिरी मोड़े के बर। दूसरे बोलो बाबड़ो ए रोए तू, अगर जी मोड़े के बर कहती तो सीधी कैसे लेटी, है तो उल्टी लेटी ना, तो सीधे मोड़े के बर लेटी हुई है। ठाकुर जी के ऊपर बैठे लाला। अब मैया कह रही है कैसो भी हो कछु भी हो मैं लाला को लेके आओ। और जब यहाँ नंद बाबा जब पुनः पधारे गोकुल में, जब देखा कि भैया इतना भयंकर शरीर पड़ा हुआ है रास्ते में, गोकुल और मथुरा के रास्ते में, ब्रजवास ग्वाल वालों से कहा भैया ये क्या हुआ। बोले बाबा ये पतो ना ये पूतना कहाँ से आ गई, मेरा लाला यहाँ के ऊपर बैठो। बाबा कह रहे हैं बसदेव पक्के में ज्योतिषी है। माने मोदे कही कि देखो नंद तुम घर जाओ, गोकुल पे कोई विपदा आने वाली है। ग्वाले वाले बोले बाबा वो तो सब ठीक है पर यहाँ को तुम हटाओ रास्ते में से, ये कैसे हटेगी। बोले जाओ भैया अपने प्रसन्न लेके आओ, कुल्हाड़ी लेके आओ, या काटो। जितने वृक्ष याने तोड़े हैं ना यही के ऊपर या को जला दो। अब टुकड़े टुकड़े करेंगे भैया पूतना के। और जब उनको जलाया गया तो शरीर से इतनी सुगंध निकली कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित कह रहे महाराज एक बात बताओ उसमें ऐसा क्या गुण था। ऐसा क्या गुण था कि भगवान इस पर रीझ गए। भाई ठाकुर जी को मारने आई थी ना वो, दूध की जगह पहले तो जहर पिलाने का विचार था। भगवान ने पहले उसके दूध को पान किया, उसके बाद जहर को। तो इसमें ऐसा क्या गुण था कि भाई भगवान इस पर रीझ गए और इसे गति प्रदान की। पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान की। अहो वकीयं स्तन काल जिघांस यापायदप्य सारथि लेभे गतिं धातृजतां ततोन्यं कम्व दयालु शरणं व्रजे। भगवान बहुत दयालु है। भगवान बोले देखो कुछ भी इसमें अपगुण हो परंतु इसने मेरी मां की तरह
लालन पालन में जिस प्रकार माँ दूध पिलाती है, उसने मुझे दूध पिलाया है, इसलिए इसे माँ की गति प्रदान की। यहाँ भैया जब लाला आए, मैया देख रही है कि देखो मेरे लाला को एक मुर्दा पे बैठ के आयो है, गैया के पास ले गई और ठाकुर जी को गोबर से स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया। कि स्नानम सुजिर्गहु कृतो वा प्रियाणाम गौर्निर्वहन्ति नः। मैया ने गोबर से, गौमूत्र से, और भैया क्या किया, गौ की जो पूंछ थी उससे झाड़ा लगाया। 8 श्लोकों में से यहाँ पर भगवान का झाड़ा लगाए। कहते हैं कि जो इनका पाठ करता है और गौमूत्र से स्नान करा के गौ के गोबर से कितना भी अनिष्ट हो रहा हो बालक का, छोटा बालक हो ना, तो उससे झाड़ा लगाया जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, ऐसा भागवत में कहा गया है। 6 श्लोकों में इसका पाठ है। लेकिन हमारे यहाँ अब ये विचार करिए, संसार में कोई भी ऐसा जिसके मलमूत्र को पान किया जाए है? कोई बताओ, कोई नहीं है। परंतु गौ माता में उसके मलमूत्र का पान किया जाता है, ये मेरे शास्त्रों में वर्णित है। फिर भी हमारे सनातन धर्म की क्या स्थिति है भैया, देखो कितनी गाय भटक रही हैं, रोडों पर घूम रही हैं, जिन्हें खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। 135 करोड़ की आबादी है भैया भारतवर्ष में, अगर एक एक गाय भी पालेंगे ना, तब भी समस्त इस भूमि की जितनी गौ है सबकी रक्षा हो जाएगी। परंतु हम गैया नहीं भैया, भैंस पालते हैं। भैंसों का ज्यादा है भैया, ज्यादा दूध देंगे, ज्यादा सप्लाई होगी, ज्यादा हमारा व्यापार बढ़ेगा। गाय की सेवा कौन करता है? जबकि हर घर में, हर वैष्णव के घर में गाय का होना अति आवश्यक है। गौ की सेवा में 33 कोटि के देवता पाए जाते हैं। विप्रधीन सुर संत हित तुम लीन मनुज अवतार। भगवान ने इन्हीं के लिए अवतार लिया था। ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, गौ पर अत्याचार हुआ और संतों पर। वही समय फिर लौट के आ गया, फिर वही अत्याचार हो गया। गौ पर भी अत्याचार है। देखो कितनी गाय कट रही है। ब्राह्मण भी भैया पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाय पुत्रस्य रक्षे रक्षा मुक्ति साधने। ब्राह्मण का जो पंडित कर्म करने वाला है उसका जीविकोपार्जन बड़ा मुश्किल हो गया है। और संतों की स्थिति देख ही रहे हैं आप। मैया ने सुंदर झाड़ा लगाया आज ठाकुर जी का। मान लो ठाकुर जी कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए जब मैं उस गौ के मूत्र को पान कर रहा हूँ, गौ के गोबर से स्नान कर रहा हूँ, तो संसार के लोग इससे दूर भाग रहे हैं। अब कौन करवाता है बताओ? कोई करवाता है? कोई नहीं करवाता। जो ब्राह्मण है हमारे, कुछ श्रावणी उपकर्म इत्यादि होते हैं, उस पर पंचगव्य ग्रहण करते हैं, जिसमें ये 5 चीजें मिश्रित होती हैं। परंतु गृहस्थियों की स्थिति है कि भैया गैया को रोटी भी नसीब नहीं हो रही आज की स्थिति में। नंद महल में सुंदर भैया बधाइयां चल रही हैं। भैया उत्सव मनावे, ठाकुर जी कभी करवट ले तो उत्सव चले। एक दिन ठाकुर जी ने करवट ले लियो भैया। भैया कह रही है, अरे नाई लगाओ पूरे ब्रजमंडल में दुआई। बोले भैया क्या की? बोले मेरे लाला ने करवट लियो है आज। सबरे ब्रजवासी पधारे। अब जब ब्रजवासी आए तो ठाकुर जी तो पालने में लेटे। यशोदा मैया बोली देखो लाला हल्ला मत करियो कोई भी सखी।
वरना मेरा लाला रोज आएगा। सखी कह रही है मैया मैं लाला को तो देखने तो आई हूं, मैं तो लाला के ही दर्शन करने आई हूं। मैया ने सुंदर पालने में लिटा दिया और सारी सखियां आकर ठाकुर जी को देख रही है, निहार रही है। सुंदर भजन कीर्तन गायन और बधाइयां गा रही है ब्रजमंडल। हो लाला हुआ, हो लाला हुआ, हो चलो देख आवे, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। लाला हुआ, हो लाला हुआ, प्यारे लाला हुआ, हाँ लाला हुआ, नंद के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे। उस सखी ब्रज के सब ग्वाल चले होके खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल चले होके खुशहाल, संग बैया गल डाल नाचे दे दे के ताल, गले गल बैया डाल दे दे के ताल, संग बैया गल डाल नाचे दे दे के ताल, गले गले बैया डाल नाचे दे दे के ताल, सब मिलजुल कहे कि गोपाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। बाजे शंख घड़ियाल जन्मे लीनो गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्मे लीनो गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, झूले अंगना में पलना है डाला हुआ, झूले अंगना में पलना है डाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। जय हो।
विकटे ब्रिज में ब्रिजराज करने भक्तों के काज, विकटे ब्रिज में ब्रिजराज करने भक्तों के काज, विकटे ब्रिज में ब्रिजराज करने भक्तों के काज, विकटे ब्रिज में ब्रिजराज करने भक्तों के काज। आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। सारे ब्रिज के दुख का उजाला हुआ, सारे ब्रिज के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला। लाला। नंद के लाल की जय हो श्री राधे। बधाइयों मैया, बधाइयों भैया। बोलने में भी शर्म आप बताओ। लाला के जन्म की तुम्हें बधाई ना लेनी, लेके चले गए कल भैया। कल मिली ना बधाई लाला के जन्म की। अब देखो जिनके भाग्य में रही होगी उन्हें तो मिली ही होगी, बस इस सबन को मिली है। ठाकुर जी के जन्म की बधाई आज सबको लुटाई गई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब सबरी गोपियां मैया जब आई घर अंदर नंद महल में, मैया कह रही है देखो ज्यादा जोर से मत गईयो वरना में लाला जग जावे। और जैसी जगह को तो रोना शुरू कर दे। ये हमारे देखो मैं एक काम करूं, आए पीछे घर के पीछे बाड़ा ऊपर है ना, बामे एक रथ खड़ो भाई मैं मैया बैल गाड़ी में लटा के लाला को आई और बढ़िया सुंदर उत्सव चल लो। सब रही गोपियां हिल मिल के बधाई गा रहे, आनंद ही आनंद उड़ रहे। इतने में भैया एक असुर और आया सकट नाम को। अब भगवान ने वह असुर को देखो रोना प्रारंभ कर दिया। सोचा मेरा रोने की आवाज से ये भाग जाएगा, मेरे मैया मुंह देखने आवेगी, लेकिन मैया तक आवाज ही ना पहुंची। बहुत देर रह गई, ठाकुर जी देख रहे हैं कोई ना आ रहा। और एक भैया ठाकुर जी ने लात का प्रहार उस सकट पे किया, सकट का प्राणांत हुआ और प्राणत ज्योति निकल कर ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की। अब भैया जैसे ही उस सकट को मारो तो वो जो बैलगाड़ी है वो टूट गई, धड़ाम सी आवाज आई। जब आवाज आई तो मैया के कारण में आवाज पाई, उस मैया एकदम बाहर निकल के आई। देखी बा गाड़ी तो टूटी पड़ी। मैया कह रही है सखी अभी तो यहाँ में तो कोई कछु निकरो भी ना है, और ये सकट कैसे टूट गई, ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई। तो ग्वालवाल आए, बोले देख मैया मैंने देखो जैसे ही रो पहले ये रो रहा हूं ना, तो मैंने सोची तुम मैं यहाँ ले जाकर तुम्हें दे दूं, पर यहाँ ने जैसे मैं पास गयो एक लात को प्रहार करो और एकदम हवा में उड़ के सीन धड़ाम सी निकल गई। भैया कह रही है भांग भांग खाली लगे थे ने बाबड़ो ए रोए इतने सो बालक या कैस तोड़ देगो यार। मैया मैं 100 खारों में झूठ ना बोल लूं, तेरे लालई ने तोड़ो यार, मैंने खुद देखो अपनी आंखन। मैया कह रही है तू अपनी आंखन को इलाज करा पहले, इतना छोटो सा बालक कैसे तोड़ देगो। मैया देखकर महल में आई। मैया ने जब अपने लाला को दुख पान कराया तब चैन में चैन आई। बोले नहीं मेरा लाला बढ़िया है, कोई दिक्कत ना मेरे लाला। लेकिन यहाँ तो भैया असुर पे असुर आ रहे हैं, जितना उत्सव चल रहा है उतना ही असुर आ रहे हैं। एक दिन मैया लेकर भगवान को बैठी थी दरवाजे पे,
तृणावर्त नाम का असुर आया चक्रवात से। ही चक्रवातो तृणावर्ता असरो नाम प्रयारिणः प्रणयेन देहिनां सर्वे मिथ्या विशंसनम्। कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का असुर आया। अब मैया लेके बैठी लाला को, वो तो चक्रवात में आयो हवा के रूप में। भगवान सोच रहे हैं मेरे संग में मेरी मैया न ले जाइए आज, लेकिन मैया उतारे कैसे? मैया तो दुग्ध पान करा रही लाला को। तो ठाकुर जी ने आज भजन गाना प्रारंभ कर दिया, शरीर को अपने भारी किया। अब मैया देख रही है मेरे लाला भजन कैसे पढ़ रहे हो यार? अच्छा यानी दूध पी लियो है या मारे भारी है रो। और मैया ने अपने गोद से जैसे उतार के भगवान को पृथ्वी पर रखा। मैया अंदर गई, इतने में चक्रवात आया। चक्रवात के रूप में तृणावर्त आया, भगवान को उठाकर लेकर आकाश में चला गया। और जैसे ही आकाश में गया भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। अब तो भैया भगवान से कोई बच सकता है? तो जैसे ही गला पकड़ा उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। मैया फिर बाहर निकली और फिर देख रही है अरे अब ये कौन आया? असुर पे असुर आ रहे। ब्रिज में असुर पे असुर आ रहे। मैया बड़ी परेशान, बोले जब ते मेरो लाला आयो है अनहोनी पे अनहोनी है रही है ब्रिज में। गोकुल में कभी पूतना आवे, कभी वो बैलगाड़ी टूट जाए, कभी हवा में मेरे लाला को ले जावे। आज मैया ने पुनः गौ के गोबर से स्नान कराया और अपने लाला की अलाई बलाई उतारी। अब ठाकुर जी भैया थोड़े से बड़े होने लगे, थोड़े से बड़े होने लगे। तो अब यहाँ भोले बाबा को बड़ा उतावलापन हुआ कि भैया हम भी देख के आवे अपने ठाकुर जी को। भोलेनाथ जी भी चाहते थे भगवान के दर्शन के, चलो ब्रज में आए हम भी दर्शन करें उनके। तो आज भोलेनाथ चल दिए भगवान के दर्शन के लिए। आज भगवान देहरी पर बैठे मैया के साथ। भोले बाबा एक संत का भेष बना के आए। अब जैसे ही भगवान को देखा भोलेनाथ ने, भगवान को तो पता था कि ये भोले बाबा हमें दर्शन करने आ रहे हैं, पर बाबा का स्वरूप पता। तो मैया बोली देख बाबा, तो देख के मोह लाला डर जाए। तेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मेरा तो वैसे ही भी छोटो है, और दे स्वरूप को देखेगो तो वो तो डर जाएगा। बाबा बोले बस मैया वो एक बार अपने लाला के दर्शन करा। भोलेनाथ बोले बस एक बार। मैया बोले ना मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। जो नंदगांव है वहां आज भी भोलेनाथ जी दरवाजे पर बैठे हैं। मैया डराती ना हुआ कह के, बोले लाला हुआ है, तो ये वहीं बैठे हैं बिल्कुल। भोलेनाथ जी वही है बिल्कुल, नंदगांव में ही बैठे हुए दरवाजे पे ही भैया आके। भोलेनाथ को भी सुंदर दर्शन हुआ। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितनी आयु हो गई? 1 वर्ष की। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज वहां पधारे। मैया इतने उत्सव में लगी है कि भैया भूल गई कि लाला को नामकरण भी होने वाला। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे गोकुल में। नंद बाबा ने कहा देखो मेरे लाला को नामकरण ना भयो। नंद बाबा के कुलपुरोहित कौन थे? शांडिल्य ऋषि। ये जो गर्गाचार्य जी किनके कुलपुरोहित हैं? ये हैं बाबा वसुदेव के। नामकरण कर अवसर आवा, नामकरण कर अवसर आवा, नामकरण
करण कर अवसर आवा, गर्गा चार बसो देवे पठावा, गर्गा चार बसो देवे पठावा, नाम करण कर अवसर आवा। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, बोले देखो बाबा, नामकरण की तो ऐसी बात है कि मैं तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं हूँ, और एक बात और कि तुम तो इतने उत्सव मनाओ कि कंस को पतो लगे कि तुम मेरो का हाल हो। भैया तुम जब करवट लेने के उत्सव मना रहे हो, ठाकुर जी को हाथ उठ रहे हो तो बाको भी उत्सव चल रहा है, ठाकुर जी पांव उठा रहे हैं तो बाको भी उत्सव चल रहा है। बाबा बोले देखो गर्गाचार्य तुम परेशान मत हो, मैं उत्सव नहीं मनाऊंगा, एकांत में गौशाला में ले जाकर मैं अपना नामकरण अपने बालक का कर दो मेरे, मैं इतना बड़ा उत्सव नहीं मनाऊंगा। अब यहाँ यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ने देखा कि गर्गाचार्य महाराज पधारे हैं, तो आज मैया के मन में विचार आया कि चलो आज आप गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा ले लें। एक काम करो, मेरे बालक तुम अपनी गोद में ले लो, तेरे बालक मैं अपनी गोद में ले लूंगा। अब देखते हैं गर्गाचार्य जी बता पाते हैं या नहीं। अब भैया जाके मैया इतनी शैतान हो, बाबू लाला कैसे हो, जाके मैया इतनी चंचल है। जब यशोदा मैया ये सब चंचलपन कर रही है तो लाला कितने चंचल हो। अब गौशाला में पधारे, गर्गाचार्य जी महाराज सामने बैठे हैं, दोनों मैया बैठी हुई हैं, दोनों की गोद में लाला है। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, सर्वप्रथम नजर उनकी पड़ी यशोदा मैया की गोद में जो लाला कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोली जो यशोदा के गोद में ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। आख्यास्यते राम, इसका नाम राम होगा, परंतु बलाधिक्यात् बलं विदुः, बल बहुत होगा तो इनका नाम पड़ेगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। और भी इनके कई नाम होंगे, बलभद्र कहा जाएगा, शंकरषण कहा जाएगा, परंतु बलराम मुख्य नाम होगा। अब जैसे ही ठाकुर जी की तरफ नजर गई, भैया गर्गाचार्य जी मानो हाथ उठा रहे, हाथ कंपन करने लगे, जान गए कि नारायण है। आज आंख बंद हो गई, समाधि में चले गए, विचार कर रहे हैं देखो आज मैं जो नामकरण करूंगा उस नाम से सारे संसार का तरण तारण होगा। हे प्रभु मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं कि आज मुझे ये अवसर मिला है। अब जैसे ही ठाकुर जी ने भ्रकुटी टेढ़ी करी और बाबा की गर्गाचार्य जी की तरफ देखा, बोले देखो बाबा मेरी मैया को बताइयो मत, वरना या लीला करने में या ब्रज में आयो वो तो दही माखन खानो, वो तो या प्रेम की लीला करने, और मैया जब जान जाएगी ना कि ये नारायण है तो वो यही पुजारी को दे देगी काई, और मैं वो मंदिर में पधरा देगी। फिर काम लगो वो खाने में वही चिनौरी मिले करेंगे। मैं तो या ब्रज में मीठी मीठी लीला करने को आया। मान लो ठाकुर जी आज गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कि ये मैया बाबा मेरे जान ना पाए। समझ गए थे कि ये नारायण है। पहले तो उन्होंने कह दिया कि नारायण समो गुणई, तिया लाला के तुम्हारे जन्म जन्म में अवतार भय है। ये कैसा है? बोले नारायण के समान गुण वाला है। बहूनि शान्ति नामानि रूपाणि चासुतस्य मे गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो नव।
बोले इसके तो जन्म जन्मांतर में नाम हुआ है और अनेकों जन्म हुए हैं, परंतु कालीन वज्रपादीन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम कृष्ण विजहतु। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने पे कहा सुमति अनुरूपा, मैंने पे कहा सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक। बोले नारायण समो गुणई कैसा शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णताम गतः। भगवान का कैसा वर्ण है, कृष्ण वर्ण। भैया ठाकुर जी काले नहीं है, बहुत जो कृष्ण वर्ण होता है वो अलग ही वर्ण है, न तो काली है न सांवली है, बहुत गहरा रंग होता है। जब कोई गहरा रंग दूर से देखो ना, जैसे कोई नीला गहरा रंग हो तो दूर से वो काला दिखेगा। भगवान कैसे हैं, कृष्ण वर्ण के हैं। और भैया जो कृष्ण में जो कांटा लगा हुआ है ना, वही खींचता है भक्तों को अपनी तरफ। इनके भी अनेकों नाम होंगे, परंतु मुख्य नाम जो है वो कृष्ण होगा। सुंदरराज ठाकुर जी को नाम मिला कृष्ण। आज मैया पुनः पधारी महल में। ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। मैया जब लाला जब सोते हैं, जब मैया उठाने जाती है तो बड़ी विनोद में उठाती हैं, और ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख मीड़ते हुए अपने काजल पूरी आंखों में फैल जाता है भगवान का। पीली चादर ओढ़ते हैं। जब मैया उठाने आती है, लाला उठो, तो थोड़ी सी चादर नीचे करके तो मैया अभी ना, अभी तो मैं सो रहा हूं। और जैसे मैया कहती है, लाला मैं तेरे लिए नई बांसुरी लेके आई हूं। जैसे ही बांसुरी को नाम सुनते ठाकुर जी तुरंत उठ जाते हैं। फिर मैया अब पुरानी बांसुरी दे देती है, अब तो लाला उठो को। ठाकुर जी उठते ही सीधे गौशाला में जाते थे। भगवान ने सर्वप्रथम क्या कहा, गैया। पहला अक्षर क्या बोला, गैया। गैया और मैया, गैया में ही अपनी मैया देख रहे हैं। श्रृंगी लीला की ठाकुर जी ने, भगवान जब जाते हैं घर से निकलकर गौशाला में, तो क्या करते हैं, गाय के जो सींग होते हैं, गाय जब बैठी होती है ना, तो उसके सींगों पर ठाकुर जी से झूलने लगते हैं। गाय जैसे उठती है तो ठाकुर जी को झुलाते हुए ले जाते हैं। मानो आज कह रहे हैं भगवान आज कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं गौ की। जब बाबा मैया दोनों देखते इतनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला, एक दिन बाबा ने जो सींग थे उसमें घी लगा दिया। अब जब घी लगा दी तब ये तो चीखने जाएंगे। अब जैसे ठाकुर जी दुम दौड़ते हुए पहुंचे गौशाला में, वो सिंह पकड़ के जैसे खड़ी हुई गैया, अब ठाकुर जी फिसलने लगे तो चिल्लाने लगे, बाबा अरे मैया वो बचा ले या गिर देगी गाय। गैया भी भैया ऐसे मुंडी हिला रही है। उसके मन में भी विचार आ रहा कि भैया आज अगर मैं पृथ्वी पे गिर दूं तो मेरे कोमल ठाकुर जी को चोट लग जाएगी। गाय लेकर गई जहां गोबर होता है ना, गोबर बहुत सारा, और ऐसे ऐसे मुंडी हिलाई और भगवान को उसी गोबर में गिरा दिया। अब भैया ठाकुर जी बिल्कुल बिल्कुल गले तक गोबर में गए और मैया आवाज दे रही है, लाला लाला। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया मैं जाऊं इतकू आई हो,
गौशाला के पीछे ठाकुर जी की यहाँ 9 लाख गायें हैं। ठाकुर जी कितनी गायें हैं? 9 लाख। और रोज एक गैया पीवे। तो ठाकुर जी रोज जावे। जब थोड़ो सा मोड़ो निकले ना, एक मुख, जब बछड़ा का जब जन्म होता है गाय का, कुछ बछड़े का, तो एक मुख निकलता है थोड़ा सा बाहर पीछे से, एक मुख बाहर। तो भगवान हमेशा 2 मुख की परिक्रमा लगाते थे, रोज जाते थे, नियम था उनका। जैसे ही ठाकुर जी सोते हुए उठे, सीधे गौशाला में पहुंचे। एक दिन एक गोपी आई, मैया यशोदा मैया से बोली, मैया एक काम करो, मोया गोबर ले जाऊं या गैया को? मैया बोली ठीक है ले जाओ, गोबर का बड़ी बात है, ले जाओ। और ठाकुर जी अंदर सो रहे थे। ठाकुर जी के कानों में आवाज पड़ी, बोले कोई सखी गोबर लेने आई है। और दौड़ते हुए ठाकुर जी आए, बोले मैया ये तेने क्या कर दियो? बोले क्यों? तेने वह सखी को गोबर क्यों ले दियो? अरे लाला कोई दूध थोड़ी ले गई है, दही थोड़ी ले गई है, ये तो गोबर ही तो ले जा रही है। अरे मैया तू न जाने, या गोबर में या गैया में 33 कोटि के देवता हैं, या गोबर में लक्ष्मी को वास है। और तू अपनो गोबर दे देगी, तेरे घर से लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ लाला तू सही कह रहे हो। तुरंत ठाकुर जी गौशाला में पहुंचे। गोपी से कह रहे, देख गोपी या तो गोबर मत लीजो। गोपी बोली बताओ लाला गोबर क्यों ना लो, तुम कुछ मुझसे ले लो। हाँ बोले ये ठीक है, जितना तू मेरा गोबर ले जाएगी उतना तू मुझे माखन दे दे। गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है, जितना तुम्हारा गोबर उतना मेरा माखन। ठाकुर जी बोले मैं तो पढ़ो लिखो तो हूं ना, मैंने तो पढ़ाई लिखाई तो करी ना है, हिसाब कैसे लगेगा अगर तू ज्यादा लगी मेरे गोबर है? क्योंकि ठाकुर जी ने पढ़ाई लिखाई तो करी ना है, हिसाब कैसे लगेगा यह बात? गोपी बोली ये भी सही है, एक काम करो तुम जितने गोबर के ये लौंदा बना रही हो ना, एक टिप्पी आते मेरे मोड़े पे लगा दो, और जितने मेरे मोड़े पे टिप्पी लगेगी ना, इतने के बराबर वो मक्खन चाहिए दे। गोपी बोली ठीक है, अब जितने लौंदा बनावे वहां में से एक टिप्पी ठाकुर जी के मुखमंडल पे लगा दे। भैया ठाकुर जी को टिप्पी पूरे मोड़े में लग गई। अब गोपी ने कहा चालाकी करी कि गोबर को लौंद डाली और ठाकुर जी के मोड़े में मार दी। अब तो पूरे में फैल गो। ठाकुर जी मैया करे मैया या गोपी ने मेरे मोड़े में गोबर मार दियो। मैया मेरे मोड़े को धुलाइयो परंतु टिप्पी नहीं छूटनी चाहिए। बोले क्यों यार टिप्पी में कहा है? बोले टिप्पी तो मुंह पतो लगेगी कि ये मक्खन देवेगी इतनी बार मुंह में, इतनी लौंदा चाहिए मक्खन के मुंह में। मैया हंस रही है, लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं का आनंद ले रही है। कभी प्रेमाश्रु निकल आते हैं कि इतनी सुंदर लीला, ऊपर देवता देख रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर ठाकुर जी की लीला चल रही है। जो सारे ब्रह्मांड को नचाता है वो आज गोपियों के इशारे पे नाच रहा है। भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन आज करा रहे हैं यशोदा मैया और नंद बाबा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये कौन है, इतनी सुंदर लीला का दर्शन इन्हें ठाकुर जी करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले ये पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु हैं। इन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद जब इन्हें भगवान के दर्शन हुए तो इन्होंने वरदान मांगा था कि मैं आपके बाल लीला का दर्शन करना चाहते हैं। उसी वरदान फलस्वरूप आज ठाकुर जी ब्रज मंडल में सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हुए, कितने वर्ष? 3.5 वर्ष के हुए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आज ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए।